आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फूल बिना मिट्टी और बिना धूप के भी खिल सकता है। हेलो, वेलकम टू नॉलेज ऑफ फ्लावर्स। आज हम बात करेंगे एमरेलिस की, एक ऐसा फूल जो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि आत्मगौरव का भी प्रतीक है। एमरेलिस फूल अपने चमकदार रंग, लंबे डंठल और अकेले खिलने की आदत के लिए जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम हिप्पीएस्ट्रम है। असली एमरेलिस दक्षिण अफ्रीका की एमरेलिस बेलोडोना है, लेकिन आम तौर पर हिप्पीएस्ट्रम को ही एमरेलिस कहा जाता है। इसका मूल स्थान दक्षिण अमेरिका है, लेकिन अब यह दुनिया भर में उगाया जाता है। ये कई रंगों में होते हैं, जैसे लाल, गुलाबी, सफ़ेद, नारंगी और बैंगनी। ये दोहरे रंगों में भी पाए जाते हैं। इनका डंठल मोटा, खोखला और लगभग 1-2 फीट लंबा होता है। इनकी पत्तियाँ लंबी और रिबन जैसी होती है और साथ में ये गहरे रंग की होती है। इस फूल की जड़ों में एक विद्रोह होता है, वो खिलता है जब बाकी मुरझाते हैं। एमरेलिस अक्सर क्रिसमस के रूप में बेचा जाता है, क्योंकि इसे सर्दी के समय घर के अंदर रखते हैं और इसके फूल 2-3 सप्ताह तक खिले रहते हैं, इसलिए इसे क्रिसमस का फूल भी कहते हैं। मैं एमरेलिस हूँ, सर्द हवाओं में भी मुस्कुराता हूँ, खुद में ही खुद को पाता हूँ, ना भीड़ चाहिए ना सहारा, मेरा आत्मगौरव ही मेरा सितारा। हर पंखुड़ी में है कहानी मेरी, चुप रहकर बोलता हूँ बात पुरानी। मैं एमरेलिस हूँ, अकेला पर उजला, खुद ही मजबूत, खुद में ही पहला। इस फूल के बिना मिट्टी और बिना धूप के खिलने के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण और विशेष परिस्थितियाँ हैं। जैसे एमरेलिस का बल्ब स्वयं में पर्याप्त पोषक तत्व जमा करके रखता है। यदि इसकी जड़ें पानी में हो तो ये बिना मिट्टी के भी फूल दे सकता है। यह फूल ठंडे मौसम में खिलता है, जब बाहर कम रोशनी होती है, इसलिए इसका बल्ब किसी बैटरी की तरह काम करता है। इसके अंदर स्टार्च, शर्करा और पोषक तत्वों का भंडार जमा होता है। एमरेलिस नाम ग्रीक शब्द एमरिसो से आया है, जिसका अर्थ है चमकना। यह नाम ग्रीक कवि वर्जिल की इकोलोगस नामक कविता से आया है। 18वीं शताब्दी में कार्ल लिनेस ने पहली बार एमरेलिस बेलोडोना का वर्गीकरण किया। बाद में वैज्ञानिकों ने पाया कि 2 अलग-अलग फूलों को एक ही नाम दे दिया गया, एक अफ्रीका से और एक दक्षिण अमेरिका से। आज एमरेलिस नाम केवल अफ्रीकी प्रजातियों के लिए प्रयुक्त होता है। स्थानीय जनजातियाँ इसे औषधीय जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग करती थी, विशेषकर सिर दर्द और संक्रमण के लिए। 16वीं और 18वीं शताब्दी में खोज और व्यापार यूरोपीय खोजकर्ताओं ने की। जब दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की यात्राएं की, तब वे वहां से पौधे और फूलों के नमूने यूरोप लेकर आ गए। एमरेलिस को यूरोप में एक शाही और विशेष पौधा माना गया और इसे महलों में सजावटी पौधों के रूप में उगाया जाने लगा। 19वीं-20वीं सदी में नीदरलैंड और अमेरिका में इसकी लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ी और इसकी हजारों हाइब्रिड प्रजातियां तैयार की गई, खासकर सजावटी और इंडोर उपयोग के लिए। 19वीं सदी में वनस्पति वैज्ञानिकों में यह बहस छिड़ गई कि कौन सा फूल सच्चा एमरेलिस है, एमरेलिस या हिप्पीएस्ट्रम। 1987 में अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति कांग्रेस ने तय किया कि एमरेलिस नाम केवल दक्षिण अफ्रीकी पौधों के लिए प्रयोग होगा, बाकी सभी प्रजातियां हिप्पीएस्ट्रम ही कहलाएंगी। विक्टोरियन युग के फूलों की पेंटिंग्स में एमरेलिस आम दिखाई देता है। अमेरिकी आर्ट डेको शैली में इसे सुंदरता और भव्यता की मिसाल के रूप में दर्शाया गया है। तो ये थी एमरेलिस फूल की कहानी। ये फूल हमें शिक्षा भी देता है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कभी कभी जीवन में बड़ी चीज़ें तुरंत नहीं होती, धैर्यपूर्वक तैयारी ही सफलता की जड़ है। हमारी असली शक्ति हमारे भीतर होती है। बाहर की परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए, एमरेलिस की तरह। थैंक यू।